हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय जी के जिसमें देखिए आज हम देखने वाले हैं स्पीडी का जो वार्षिकांक है और यह 1 अगस्त 2025 तक अपडेटेड है। इसमें जितने भी 812 एमसीक्यू है उससे हम आज कवर करने वाला है। और यह देखिए विभिन्न एग्जाम जैसे रेलवे, एनटीपीसी, 10+2, आरपीएफ, एसआई, बीएसएस, सीजीएल, शिक्षक भर्ती, स्टेट पुलिस इत्यादि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। तो कृपया से आप ध्यान से देखिए अगस्त 2025 का। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो कृपया विजय और जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए एक मोटिवेशनल कोट है, किस्मत से निकल गई हैं, किस्मत से निकल गई हैं, बाकी दिल से ना निकल पाई हैं। मिल जाला जवान आसानी से होकर ख्वाहिश के कराबा, जिद तवकर बा जवान मुकद्दर में लिखल नहीं है। फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इसे क्या मिला है, 77वां स्थान मिला है। किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया है। यह होगा तमिलनाडु। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार सम्मानित किया है। यह होगा अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट है, इटली में आयोजित FISM में जादूगरों के ऑस्कर जीतने वाली पहले भारतीय कौन बनी है। यह होगा सुहानी शाह। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और किन अन्य देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है, NDB में। इसको देखिए तो उज्बेकिस्तान एवं कोलंबो को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइज 2025 में चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है। तो यह संस्कृति और भाषाई विविधता में। भारतीय सेना को किस देश ने अपने AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में उतारा है। यह होगा अमेरिका द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह होगा बिहार। देखिए पहला था 1500, उसके बाद क्या 1200, लेकिन अब 1200 से भी कम किया जा रहा है। तो कौन सा राज्य बना पहला, बिहार। किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। यह होगा NK यंग। किस देश ने फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है, किस देश को। फिडे जो शतरंज का खेल है, इसका मेजबानी किसे सौंपा गया है, तो होगा भारत को सौंपा गया है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक, देखिए बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया, यह होगा पंजाब में। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, प्रश्न पूछेगा कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायणन है, ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है। यह होगा 2035 तक। कितना, 2035 तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल लैब शुरू किया गया है। यह होगा ओडिशा। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे। यह होगा 14वें, कौन थे, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अगला है, स्किल इंडिया असिस्टेंट SAI नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह होगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है। देखिए यह है विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के निपटारे के लिए। अगला है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए नगद राशि देने की घोषणा किया है। यह होगा दिल्ली सरकार। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह होगा दीपक बगला। कौन बना है, दीपक बगला। मानसून पर्व सरला, देखिए मानसून पर्व जो है सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है। यह होगा तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी है, तब बनाया जा रहा है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अगला है, किस राज्य की सरकार ने भारत में पहले खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है। यह होगा झारखंड सरकार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था। यह होगा कम करें, पुनः उपयोग करें एवं पुनर्चक्रण करें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की। देखिए जनजातीय से कन्फ्यूज मत हो जाएगा, इसे कौन किया है, तो गुजरात किया है। चूंकि इसे सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन इसको शुरू कौन किया है, तो गुजरात किया है, जीनोम पद्धति। अगला है, किस राज्य ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान में पहले परिसर का उद्घाटन किया है। यह होगा मुंबई। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में आयोजित किस देश में किया गया है। यह होगा ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यह होगा हैदराबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा, भारत के हैदराबाद में। अगला देखते हैं, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया। देखिए एक इस्लामपुर रेलवे स्टेशन है जो कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि यह इस्लामपुर दूसरा है, यह महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा कहाँ का है, महाराष्ट्र। देखिए जबकि ऑप्शन में बिहार भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है और यह कहाँ है, महाराष्ट्र में है। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है।
ये होगा सियोल। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? ये होगा सेनेगल को। देखिए सेनेगल को क्या है, उसके अलावा भारत को भी क्या है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आगे आपको मिलेगा। किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपोयू को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? यह होगा मिजोरम। वर्ष 2024 से 25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू राज्य कौन सा बन गया है? भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य जो प्रसंस्कृत कर बनाया गया है, यह होगा कौन सा? देखिए गुजरात। क्या? गुजरात। कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? यह होगा ब्रेंडा रोनाल्ड्स को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार किसे दिया गया है? यह होगा विजयवाड़ा। देखिए विजयवाड़ा किस नदी किनारे है? यह होगा कृष्णा नदी किनारे है। अगला है किस देश ने दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया है? यह होगा अमेरिका। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 में दुनिया की 10 टॉप अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कौन सा मिला है? यह होगा 8वां। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा के और अन्य किसे बिहार के व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी का आइकन चुना है? देखिए चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा एवं किसको बिहार के मतदान के लिए चुनावी भागीदारी चुना है आइकन के लिए? यह होगा कांति प्रकाश झा। कौन बने हैं? कांति प्रकाश झा। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यह होगा महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा किया है? यह होगा MiG-21 को। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है? देखिए समुद्र परिषद का जलावतरण कहाँ किया गया है? यह प्रदूषण नियंत्रण पोत है। कहाँ किया गया है? गोवा में। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रस्तावित करेगी? यह होगा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रस्तावित करेगी, प्रतिस्थापित करेगी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? यह होगा देखिए सहकारी क्षेत्र में। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है। अगला है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के एक सड़क एक दिन का प्रस्ताव रखा गया है? यह होगा दिल्ली में। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किसे दिया गया है? इंदौर को दिया गया है। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की घोषणा किया गया है, स्थापना किया गया है? यह होगा सिक्किम में। देखिए सिक्किम को जैविक राज्य का भी दर्जा दिया गया है, तो इसे ध्यान देगा। अगला प्रश्न देखिए किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 के जो समारोह था उसमें सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? यह होगा आंध्र प्रदेश। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किया गया है। यह किस शहर में किया गया है? तो होगा बिलासपुर। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? यह होगा असम में। देखिए एक्वाटेक पार्क जो है ना, यह असम में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया है? यह होगा शिवमोगा में। हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है? यह होगा 16 जुलाई। देखिए जो नए नए दिवस होते हैं ना, इस सब एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। AI प्रशंसा दिवस कब मनाया गया है? 16 जुलाई को। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया है? यह होगा आदित्य योजना। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यह होगा 97वां। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024, ध्यान रखिएगा, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे समर्पित किया गया है? यह होगा धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की पहली आर जो फेरी सेवा है यह शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है? पहली आर फेरी शुरू है, यह गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया? गोवा में। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध बेहद खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? यह होगा मिजोरम में। अब मिजोरम को हाल ही में 100% साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य को घोषित किया गया है? यह होगा अमेरिका का। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? देखिए होगा बर्नीहाट। बर्नीहाट कहाँ है? यह मेघालय में है, तो ध्यान रखिएगा बर्नीहाट सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया है भारत के मेघालय में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यपाल के लिए मनोनीत किया गया है? राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? यह होगा 4 लोगों को। टेलिस्मैन 7 नामक सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? यह होगा ऑस्ट्रेलिया। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किस नियुक्त किया गया है? देखिए RPF की पहली महिला निदेशक जो है यह कौन बनी है? सोनाली मिश्रा ने है। ICC द्वारा जून माह ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? डेकन मार्कम को। भारतीय सेना की राम डिवीजन
किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? यह होगा मेरठ में। अगला है, किस राज्य में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? यह होगा अमरावती में। आदिवासी छात्रों के समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू किया गया है? यह होगा तलाश पहल जो है आदिवासी छात्रों के लिए शुरू किया गया है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? यह होगा चेल्सी। हाल ही में किस राज्य ने पहला हरेला उत्सव मनाया है? यह होगा उत्तराखंड। देखिए, हरेला उत्सव जो है ना, यह उत्तराखंड मनाता है, जबकि हरेली प्रश्न पूछेगा हरेली क्या मनाता है? यह होगा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? यह होगा तमिलनाडु। भारत के प्राचीनतम पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? यह होगा नई दिल्ली। किस राज्य में स्थित अर्थनकलम पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया? यह होगा केरला का। कहाँ? केरल का है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? यह होगा वर्षा देशपांडे को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? लीला अबुलेला को। विंबलडन 2025 में महिला एकल में कौन जीते हैं? इगा स्वीटेक जीती है, जबकि पुरुष एकल में जेनिक सिनर ने जीता है। कौन जीता है? पुरुष। देखिए, महिला में जीता है इगा स्वीटेक और पुरुष में जेनिक सिनर। यह विंबलडन की बात किया जा रहा है, विंबलडन निकल का। अगला है, चेन्नई के एरा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? यह होगा 87 में। भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? यह होगा कुल 12 स्मारकों को यूनेस्को ने शामिल किया है। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? यह होगा कंबोडिया में। किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है? ये बहुत अच्छा पहल है। कहाँ बना है? तो बिहार में बना है युवा आयोग का। लेकिन यह आयोग किस तरह से काम करता है वो देखा जाएगा। अगला है, देखिए, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान कौन सा है? यह होगा 131वां। फीफा रैंकिंग में 131 है। किस राज्य का परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? यह होगा पंजाब ने। अगला प्रश्न है, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बनेगा? यह होगा गुजरात। किस शहर में स्थित कार्निक ब्रिज का नाम बदलकर हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जगह पे सिंदूर ब्रिज रखा गया है? यह होगा मुंबई के। किस राज्य में के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है? यह होगा उत्तराखंड। फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। निशानेबाज विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो निशानेबाज का कहाँ शूटिंग का? भारत में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? लगभग 3 को। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? उड़ीसा में। कहाँ किया गया? गज मित्र योजना जो है यह उड़ीसा में शुरू किया गया है। अगला है, किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? देखिए, बाल गंगाधर तिलक थे गणेश उत्सव के संस्थापक और यह महाराष्ट्र में थे। तो कहाँ किया गया? महाराष्ट्र का राज्य उत्सव से घोषित कर दिया गया है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल हुआ है? यह होगा प्राजक्ता कोहली। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल DSV का नाम जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है क्या है? वो होगा INS निस्तार। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? यह होगा पंजाब में। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? यह होगा शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने % आरक्षण देने की घोषणा किया है? यह होगा 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा प्रदान करने वाला पहला कैरिबियन देश बन गया है? यह होगा त्रिनिदाद एवं टोबैगो। किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वोल्तिबिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? यह होगा नामीबिया। देखिए, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहोक है, ध्यान रखिएगा। वह देश ना पूछ के कई बार वहाँ का राजधानी पूछ दिया था, तो क्या होगा? विंडहोक। नामीबिया का राजधानी कहाँ है? विंडहोक है। नेक्स्ट है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजन में शामिल करने की घोषणा की है। यह यूरोजन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? यह होगा 21वां। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा किया है? यह होगा अमेरिका पार्टी। कौन सा पार्टी का नाम है? अमेरिका पार्टी। हाल में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल घोषित बनाया गया है? यह होगा कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से देश में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है?
किसी देश का मिला है? तो ब्राजील का मिला है। भारतीय नौसेना का पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर गर्ज रिजर्व जो है ये कहाँ है? ये उड़ीसा में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? देखिए ब्रिक्स आयोजित होगा कहाँ? तो होगा ब्राजील में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? यह होगा केरला में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? यह होगा तेलंगाना में। देखिए बोनालू कहाँ मनाता है? तेलंगाना में। अगला है, किस राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह नवादा के रजौली में बनेगा। देखिए रजौली जो है ना, यह झारखंड से सटा हुआ राज्य है, पहाड़ी एरिया है, इसलिए उधर इसे बनाया जा रहा है। तो कहाँ? बिहार के नवादा के रजौली में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया है? तब बजाज अलियांस के द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप, देखिए चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये होगा एजियन सागर में। चियोस द्वीप जो है ना, यह एजियन सागर में है। अगला देखते हैं, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये होगा बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? द हेग नीदरलैंड में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया? तो होगा द्वारका एक्सप्रेस वे। पहला एआई से पूर्ण रूप से संचालित एक्सप्रेस वे द्वारका एक्सप्रेस वे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्चतम प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया जाएगा? होगा पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला, देखिए अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? यह असम में 3 दिवसीय मेला लगता है माँ कामाख्या के मंदिर में। ध्यान रखिएगा अम्बुबाची मेला असम में। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा बनकार चेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? यह होगा आंध्र प्रदेश है। बनकार चेला आंध्र प्रदेश है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू किया गया है? देखिए यह किया गया है लेह में। हाइड्रोजन चालित जो बसें है ना, यह कहाँ शुरू किया गया? तो लेह में किया गया है। अगला है, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ता से जुड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? क्या होगा? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी देश पहली बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? बिली जीन किंग कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अगला है, किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? यह होगा कोपेनहेगन। 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया कहाँ? तो होगा उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसने किया गया है? देखिए पैरा एथलीट है, लेकिन बना किसे गया है? तो कंगना रनौत को। भारत की पहली स्वदेश 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये होगा BSNL के द्वारा। अगला है, वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? ये होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? ये होगा अमेरिका। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य को भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनाई गई है? ये होगा केरल में। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किसे घोषित किया गया है? विराज को। विश्व पैरा एथलीट का क्या बनाया गया है? विराज को बनाया गया है। अगला है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए यह होगा उत्तर प्रदेश में। घड़ियाल संरक्षण केंद्र जो है ना, यह कहाँ बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, सेना SEN ने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट क्रिकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? ये होगा जसप्रीत बुमराह। कौन बन गए? जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति घोषणा करने वाला कौन सा पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखिए आधिकारिक योग नीति यह होगा उत्तराखंड द्वारा। कौन बना है? और काल चक्र यही शुरू किया है कौन? जो पाखंडी लोग हैं उसको पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेश प्रत्यक्ष FDI प्राप्त रैंकिंग में क्या स्थान है? यह होगा 15वां। किस देश में कॉन्क्लेव 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास शुरू किया गया है? यह होगा रोमानिया में। इसकी राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी जो है यह बुखारेस्ट है। ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात कहाँ किया गया है? तो गिनी। और गिनी की राजधानी कहाँ है? कोनाक्रे मुद्रा फ्रैंक। देखिए राज्य राजधानी से बिहार CGL, बिहार पुलिस एवं रेलवे इत्यादि में बिहार दरोगा बिहार और इससे तो हमेशा एक प्रश्न सिलेबस में दिया हो गया है, एक प्रश्न हमेशा पूछाता है, तो ध्यान रखिएगा राज्य एवं राजधानी को। हिंदी के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है?
तो पार्वती तीर्थ को ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वायस अल फतह के तहत हमला किया है? यह होगा कतर में। कौन क्या कतर? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब यह दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? योगा 71वां। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन से ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? योगा चीन में। कहाँ किया गया? चीन में। किस राज्य में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है? देखिए यह अष्टकोणीय है और ये कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है? ये होगा आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। कौन क्या है? आंध्र प्रदेश सरकार। किसके द्वारा एशिया की जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 का नाम जारी किया गया है? एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 का नाम रिपोर्ट जारी किया गया है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? यह बन गई है डांगेटिक जाह्नवी। कौन? डांगेटिक जाह्नवी बन गई है। और शुभांशु शुक्ला क्या बना है? तो दूसरी बार जाने वाले अंतरिक्ष में भारत से। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ये होगा साइप्रस से। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? देखिए वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट 2025 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीते हैं? यह होगा चेकिया में। कहाँ जीता था? चेकिया में। अगला है राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? यह होगा देहरादून में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 में पहले चरण की शुरुआत कब किया जाएगा? यह होगा 1 अक्टूबर 2026 से। ध्यान रखिएगा कब से? 1 अक्टूबर 2026 से शुरू किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगी? देखिए सीबीएसई जो है ना यह वर्ष में 2 बार कराएगी। कब से? 2026 से। जो 10th का बोर्ड एग्जाम है यह 2 बार लेगी 2026 से। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? यह होगा असम का। हाल ही में नव्य योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? यह होगा विकसित @भारत 2047 विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया है जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या होगा? देहरादून। भारतीय संरक्षण सर्वेक्षण का आयोजन 2025 में कहाँ किया? देहरादून किया गया। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसे दिया गया है? क्रिस्टी कवेंटी को। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए शांति में कितना मिला है? 15। भारत का पहला राज्य कौन सा जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू किया गया है? देखिए मोबाइल आधारित जो ई वोटिंग है ना यह कहाँ किया गया? तो बिहार में। भारत का पहला क्या है? ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन पायलट प्लांट का शुरुआत कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए एनर्जी ट्रांसमिशन में कितना हुआ? 71 71वां। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में मेजबान देश कौन सा बना है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के मेजबान में कौन सा देश मिलकर करेगा? तो कौन करेगा? भारत एवं श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये होगा चिनाब की है। कौन सा? चिनाब की है। नेक्स्ट है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह होगा कनाडा में। देखिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहाँ है? कनाडा में है। ध्यान रखिएगा। अगला हाल ही में पीएम मोदी की किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? यह होगा साइप्रस। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया है। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह होगा कर्नाटक में। किस देश में बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा प्रदान करने हेतु समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया है? यह होगा साइप्रस द्वारा। हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? वह चेन्नई में। राष्ट्रपति की FD कैंप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? यह होगा यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ है? यह होगा गुजरात में हुआ था। वो कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? यह गुजरात के थे। चर्चा में रहे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का किस राज्य में स्थित है?
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारत की पहली एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क का स्थापना कहाँ किया जाएगा, विकसित कहाँ किया जा रहा है? ई वेस्ट इको पार्क होगा नई दिल्ली में। भारत में सेना के किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? यह होगा देखिए मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियली कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यह होगा गोवा में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा को स्वर्ण पदक जीता है? किस स्पर्धा में? तो महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में जीता है। कौन? प्रियंका गोस्वामी, गोल्ड मेडल। प्रियंका गोस्वामी महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर घोषित किया गया है? मालदीव का कौन बनाया गया? तो कैटरीना कैफ। हाल ही में चर्चित होदेइदाह पोर्ट, देखिए होदेइदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? यह होगा यमन। यमन की राजधानी कहाँ है? साना। नेक्स्ट है, जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष क्या रखा गया है? तो वर्ष 2022-23 रखा गया है जीडीपी गणना के लिए। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी। देखिए फुएगो ज्वालामुखी किस कहाँ स्थित है? वह ग्वाटेमाला में। इसका राजधानी कहाँ है? तो ग्वाटेमाला सिटी है। नेक्स्ट है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? यह होगा MS धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो किरण रिजिजू जी किए हैं। नेक्स्ट है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश करने एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? आयुष निवेश सारथी पोर्टल यह होगा पारंपरिक चिकित्सा के लिए। किसके लिए? पारंपरिक चिकित्सा के लिए। भारतीय रेल बहुआयामी AI समाधान के लिए किस संगठन से CRIS के साथ समझौता ज्ञापन के MOU पर हस्ताक्षर किया है? एवं डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग में। डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। अगला है, Xiaomi 4 मिशन पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन सा है? होगा शुभांशु शुक्ला। देखिए शुभांशु शुक्ला जो है ना, ये Xiaomi 4 का पायलट के रूप में गए थे और यह चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष में दूसरे भारतीय हैं। पहला थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलगराज। देखिए फ्रेंच ओपन का कौन जीता है? कार्लोस अलगराज। विंबलडन के कौन जीते थे? इगा स्विएटेक जीते थे महिला में। और पुरुष में फ्रेंच ओपन कौन जीता है? कार्लोस अलगराज जीता है। और विंबलडन पुरुष कौन जीता था? विंबलडन का पुरुष एकल जेनिक सिनर। और महिला में इगा स्विएटेक थी। और देखिए फ्रेंच ओपन 2025 में कौन जीती है? कार्लोस अलगराज है। और फ्रेंच ओपन महिला में कौन जीती है? तो कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन महिला में कौन जीती है? कोको गॉफ। देखिए अगला है, 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे घोषित किया गया है? होगा टी रविशंकर। देखिए ये जो फ्रेंच ओपन और विंबलडन है, इस सबसे रेलवे में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे। अगला है, 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य किसे बनाया गया है? ये होगा टी रविशंकर जी को। नेक्स्ट है, श्रीनगर से कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस जो रेल सेवा है, यह किस जोन में आता है? तो देखिए वो जो है ना NR में आता है, नॉर्थ रेलवे। उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? नई दिल्ली होगा। अगला है, भारत का पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बन गया है? यह होगा दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? यह होगा बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्ला जो भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास है? यह होगा अमेरिका। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या? देखिए कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? यह होगा 5 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या रखा गया है? तब प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। अगला है, किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? यह होगा भोटी एवं पुर्गी को। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका को खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? एवं क्रिकेट से। हाल ही में किस देश में सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 में जीता है? देखिए इसका नाम ध्यान रखिएगा, ओपल सुचाता चुआंगसरी। कहाँ की है? थाईलैंड की है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। नेक्स्ट है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है? यह होगा विश्व बैंक ने। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। IPL कौन जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट है, किस राज्य के खींचन और मोनार्क टाइगर वेटलैंड को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है? देखिए यह होगा कौन? राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया है? यह होगा अन्नालेना बेरबॉक को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल संन्यास ले लिया है? एवं क्रिकेट से। हाल में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल संन्यास लिया है? देखिए ये भी क्या है? क्रिकेटर है। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है?
ये होगा तेलंगाना। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा किया गया है? ये होगा 5 वर्ष के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? ये होगा महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं की मौलिक अधिकार घोषित किया है? ये होगा मातृत्व अवकाश को महिलाओं का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। अगला है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये होगा मलेशिया। मलेशिया राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कैप्टन चुना है? शुभमन गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम बताएं। कौन सा? तो कौंडिया है। क्या है? कौंडिया। यूईएफए यूरोप लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? एवं टेटेहन हॉटस्पर ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर का अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही जीता है। समुद्र परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। कौन किया है? सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? किसने जीता है मिस वर्ल्ड 2025 का? तो मोनिका कोजिया रेमजिक। ये कहाँ की है? थाईलैंड के हैं। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या रखा गया है? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में कौन स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 10 मीटर में कौन जीते हैं? कनक बधवा जीते हैं। भारत चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितने कर दिया गया है? 1200। लेकिन बिहार में 1200 से भी कम किया गया है। अगला है देश के वीरों की भावपूर्ण श्रद्धांजलि के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? होगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कौन? कल्चरल मिनिस्टर, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अब देखते हैं किस राज्य के वन विभाग में 16वें एशियाई शेर जनगणना शुरू किया गया है? एवं गुजरात में। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुआ है? एवं श्रीलंका में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जो रूट बने हैं। किस देश के गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा जो कवच है बनाने की घोषणा कौन किया है? गोल्डन डोम पद्धति। यह होगा अमेरिका का। आयरन डोम कहाँ का है? यह इजराइल का है। और गोल्डन डोम अमेरिका का है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाएगी? होगा चागोस द्वीप। देखिए ब्रिटेन कब्जा किया हुआ था मॉरिशस का एक द्वीप, इसे अब लौटाने की घोषणा कर रहा है। तो कौन सा द्वीप है? चागोस द्वीप। इसे ध्यान रखिएगा। अगला है भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्रांस ने अप्रैल 2025 के लिए क्या चुना गया है? प्लेयर ऑफ द मंथ। अप्रैल 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है। वो कहाँ की है? स्कॉटलैंड की है। कौन है? स्कॉटलैंड की। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? 17 को। और सर्वाधिक कहाँ मिला है? तो महाराष्ट्र के सांसद को मिला है। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य पुलिस ने एवं CRPF द्वारा संयुक्त ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान शुरू किया है? एवं छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ जो सुकमा है ना, यह सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जगह है। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? वो जिनेवा में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? यह होगा कनक बधवार। कौन जीते हैं? कनक बधवार। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह होगा नीदरलैंड में। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना कितने एशियाई शेरों दर्ज किया गया है? यह होगा 891। 891 कितने किया गया? 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू किया गया? यह होगा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? ये होगा वर्ष 2026 तक। कब किया जाएगा? वर्ष 2026 तक। अगला है किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव? देखिए गज मित्र था छत्तीसगढ़, लेकिन महावत गांव कहाँ घोषित किया जा रहा है? यह तमिलनाडु में। SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये होगा बांग्लादेश ने। अगला है 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है, इसका विषय क्या पूछ रहा है? इसका विषय क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 FIR शुरू किया गया है? होगा दिल्ली में। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो होगा महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किस देश में दक्षिण एशिया का दूत बनाया गया है? जलवायु परिवर्तन के लिए किसे बनाया गया है? अरुणाभ घोष को।
बामू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? यह होगा कन्नड़। देखिए बानू मुश्ताक जो है ना, यह कन्नड़ में जीते हैं। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली अधिकारी बन गए हैं? तो माउंट एवरेस्ट। गीता समोता जो है यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अधिकारी बन गए हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकास परियोजना लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया जाएगा? एवं कम्बोडिया। कम्बोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोमपेन है। अगला देखते हैं, अमेजन के खोजे हुए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या रखा गया? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो घोघा बीच कहाँ है? द्वीप में है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक द्वारा ऑपरेशन पोलियो शुरू किया गया है? यह होगा ओडिशा। नेक्स्ट है, प्रश्न से पूछ सकता है कि घोघा बीच कहाँ है? तो कहाँ है? द्वीप में है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? देखिए ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो कौन किया एआई उपग्रह लॉन्च? यह होगा चाइना। किसने किया है? चाइना ने किया है पहला ऑर्बिट उपग्रह। ऑर्बिट एआई उपग्रह बनाया है कौन? चाइना ने, चीन ने। पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बन गया है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट के खिलाफ किसने जीता है? यह होगा बार्सिलोना ने। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV 661 कौन सा मिशन असफल रहा? 101वां है। अगला है, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों की रोबोटिक शिक्षा का अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह होगा केरला। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया है? तो अमेरिका में किया है। कौन सा? अमेरिका ने किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए साहित्य योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यह होगा संस्कृत भाषा के लिए। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? यह होगा एलिस रेंडमा। नेक्स्ट है, 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर अवार्ड मिला है किसके लिए? यह रॉबर्ट डी नोरो को मिला है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? यह होगा गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? यह होगा 50वां मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया है? यह होगा असम। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है? यह होगा डॉक्टर अजय कुमार। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अजय कुमार। अगला है, नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल जो लॉन्च किया है, यह किसने किया है? क्या होगा? गुजरात सरकार ने। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR हरिन कुमार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने जीता है। सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? देखिए क्या है? सरस्वती पुष्करालु जो है यह तेलंगाना। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहाँ लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य में मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? होगा बांग्लादेश को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने में मेथनॉल संयंत्रों का उद्घाटन किया गया? होगा डेनमार्क। डेनमार्क राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के मेजबान राज्य बिहार में को कौन सा स्थान मिला है? देखिए बिहार को क्या मिला है? तो 15वां स्थान मिला है। आयोजन यही हो रहा था बिहार के राजगीर में। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी को। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? यह होगा मारियंगला हंगरिया। अगला देखते हैं, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा घोषित किया गया? तो इंदौर। हाल में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात का नाम शक्ति दिया है? यह होगा श्रीलंका। कौन दिया है? श्रीलंका ने दिया है। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? यह होगा पहला। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.0 है। फीफा द्वारा किस वर्ष में महिला विश्व कप टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 कर दिया गया है? यह होगा 2031 तक। नेक्स्ट है,
बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? यह होगा भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान के एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? यह होगा भूटान। भूटान का राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। मुद्रा कहाँ है? मुद्रा क्या है? नगुल्टम था। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए प्रेस में कितना मिला है? 151 मिला है। किस राज्य के नए जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? होगा उत्तर प्रदेश के। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली खिलाड़ी बन गई है? देखिए अलका सिंह जो है ना यह बिहार के हैं। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना के लिए समझौता किया गया है? कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। अगला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन केलर। कौन सा? ऑपरेशन केलर। अगला है किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? किस अखबार को मिला है जो ला प्रेस है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है? होगा निकारागुआ का। कहाँ का? निकारागुआ का। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या रखा गया है? INS अर्नाला। अगला देखते हैं भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? ये होगा नोएडा में। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के सभी किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? ये होगा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। किससे लिया विराट कोहली? टेस्ट क्रिकेट से। अगला है हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया है? अफगानिस्तान। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कहाँ होगा? लखनऊ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 130वां मिला है। अगला है किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत करेगा? यह होगा राजस्थान। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? यह होगा रवि दहिया। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? यह होगा उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया है? दक्षिण कोरिया किया है। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयन किया गया है? देखिए कान फिल्म महोत्सव 2025 के लिए चयन किया गया है किस फिल्म को? तो आंसर क्या होगा? माईलैंड। क्या? माईलैंड को। अगला प्रश्न देखते हैं 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? यह होगा तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 के फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन की लक्ष्य रखा है? यह होगा 354.64 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? यह होगा लिवरपूल। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फीयर एविएशन प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण शुरू किया है। कहाँ किया गया है? तो श्योपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK के कुल स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया है? ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किया है। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? देखिए ये कहाँ किया है? किसको किया है? तो ट्रोकोमा को। ट्रोकोमा WHO मुक्त कर दिया है भारत को। अगला देखते हैं वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? $824.9 बिलियन। अगला है एशिया खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एशियाई खेल 2026 का आयोजन जो है यह एचिंग और नागोया में किया जाएगा। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। एक खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन जीता है? तो रानी ओ सुलिवन ने। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत का आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी करेगा? होगा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। अगला प्रश्न क्या देखिए 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो महाराष्ट्र एवं पुणे मनाया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कहाँ दिया गया है? किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है कुमार मंगलम बिरला को मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत के शीर्ष में कौन सा स्थान है? ये होगा IISc बेंगलुरु। कौन? IISc बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये होगा अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों और 2 स्वर्ण 4 रजत एवं 1 कांस्य के साथ किस स्थान पे है? ये होगा तीसरा पे। किस राज्य में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? ये होगा मणिपुर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? गारिया और बोरसो बोरोन उत्सव।
ये होगा त्रिपुरा में किया गया है। दक्षिण भारत की पहली एसी मेमू ट्रेन कहाँ चला गया है? तो चेन्नई में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड नामक पहल की योजना किया गया है? तो गृह मंत्रालय। 23 अप्रैल 2025 को भारत पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक्स शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह किया गया देखिए पटना में। कहाँ किया गया? बिहार के पटना में। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा शुरू किया है? यह क्या है? महाराष्ट्र। सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान रहा है? देखिए यह रहा है 6ठा स्थान। कुल कितने स्थान पर रहा भारत? तो 6ठा स्थान पे। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ह्वांगसिंग ग्रैंड कैनियन, जो ब्रिज का नाम है ह्वानजियांग ग्रैंड कैनियन, इन नाम से ही लग रहा है कहाँ का है? यह चीन ने बनाया है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध बनाया है। इससे भारत को खतरा है, चूंकि इतना सारा जल संचित कर दिया है, यह भारत में बाढ़ ला सकता है। देखिए अगला है, किसे गोल्ड हाउस गला 2025 सम्मानित किया जाएगा? यह होगा प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? यह होगा आयुष मंत्रालय। कौन? आयुष मंत्रालय। अगला है, चर्चा में रहा थोंगजिंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यह होगा मणिपुर में। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक बना है। हाल ही में किस राज्य में महिला समाज योजना शुरू किया गया? यह होगा बिहार। देखिए पुरुषों के लिए एक नया आयोग बनाया है बिहार ने, अब महिला समाज योजना भी शुरू कौन किया है? बिहार ने। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य विहार में रखा जाएगा? यह होगा गांधी सागर में। हाल ही में किसे यूनेस्को की मेमोरी वर्ल्ड ऑफ रजिस्टर में शामिल किया गया है? देखिए यह नाट्य शास्त्र है एवं भागवत गीता दोनों को किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड मेमोरी में शामिल। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया? यह होगा अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किसे बनाया गया? यही कहाँ बना है? यह भी अमरावती बना है। अगला है, हाल में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग दिया गया? यह होगा बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला कौन देश बना है? यह होगा भूटान। 23वें विधि आयोग का देश कौन बना है? देखिए प्रश्न पूछा है कि 23वें जो विधि आयोग है इसके अध्यक्ष कौन बना है? तो दिनेश माहेश्वरी बना है। कौन बना है? दिनेश माहेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? यह होगा जॉर्जियन वोल, ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूशेल्ड लॉन्च किया है? यह होगा भारत में। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोडो डुप्लेसी, जो डुप्लेसी है कहाँ की है? कौन से खिलाड़ी हैं? तो पोल वाल्टर। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? योगा रजत। कौन पदक जीता है? रजत पदक। अगला है, बिहार की मेजबान में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह होगा राजगीर में। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा किया है? यह होगा रूस। किस फुटबॉलर टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? चार्चिल ब्रदर्स एफबी गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यह 150वीं। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? यह होगा जेडी वेंस बने हैं। भारत यह उपराष्ट्रपति हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्याभ्यास भारत का संस्करण जो है डस्टलिक सैन्याभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? होगा 6ठा संस्करण है। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? यह होगा पंजाब ने। कौन जीता है? पंजाब ने जीता है सीनियर हॉकी टीम चैंपियनशिप का खिताब। अगला देखते हैं, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया है? अल धफ्रा एयरबेस यूएई में। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? यह हिमाचल प्रदेश। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब किसने जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बन गए हैं? अनुराधा गर्ग। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अनुराधा गर्ग। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस बी आर गवई। 52वें कौन है? जस्टिस बी आर गवई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? ये होगा 16 को। कितने को? 16 को। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? ये होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहना था
छठवां श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। नेक्स्ट है इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। किसे? समर अबू एलाफ को। कौन? समर एमू एलाफ को। अगला प्रश्न है, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ये होगा हितेशी गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडरशिप 2025 का अवार्ड किसे जीता है? राम मोहन नायडू ने जीता है। कौन? राम मोहन नायडू। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान की घोषणा किया है? ये होगा हॉकी से। देखिए वंदना कटारिया जो है कौन खेल खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। हॉकी 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता किस चुना गया है? ये होगा राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बोखनाग सुरंग कहाँ है? देखिए नाम बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। बाबा बोखनाग सुरंग जो है यह झारखंड में है। अगला है, देखिए भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? ये होगा नासा के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या था? गज सिंह था। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये होगा शुभांशु शुक्ला। अगला देखते हैं, 1 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? एवं ओडिशा। किस राज्य की जनसंख्या लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज किया गया है? एवं जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। टोका से टोका, अब से न टोक्यो। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भूमि भारतीय पोर्टल लॉन्च किया है? ये होगा तेलंगाना। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा बन गया है? ये होगा अमेरिका। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ये होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? ये होगा 821। हाल ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? ये होगा बिहार। किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है? क्या देखिए दिया गया? जापान के मसाकी काशीवारा जो है, और इसे मैथ का नोबेल कहा जाता है। एबल पुरस्कार को किसे मिला? मसाकी काशीवारा को, जो कि जापान के हैं। 2024-25 में भारत का निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? देखिए निर्यात में हुआ है 5.5% की वृद्धि। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? क्या होगा? केरला। देश का पहला पूर्ण साक्षर डिजिटल राज्य यह केरल है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए किया गया नई दिल्ली में। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट फ्रोजन की खोज किया है? IIT बॉम्बे किया है। किस राज्य में मुख्यमंत्री ई सेहत ऐप शुभारंभ किया गया है? एवं जम्मू कश्मीर द्वारा। ई सेहत जो ऐप है जो ना, यह जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया, और जबकि सेहत ऐप कहाँ क्या है? यह पंजाब का है। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय के बारे में क्या है? यह PM मोदी की भाषणों का संकलन है। बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 को किस सम्मानित किया गया है? P शिवकामी को। अप्रैल 2025 के साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनो लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये होगा क्यूशील्ड। कैसा नाम है? क्यूशील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 को लागू नया टैरिफ प्रतिशत क्या है? तो 26%। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य कौन बन गया? यह होगा दिल्ली। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जोइंट ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा क्या लगाया गया? देश का पहला ATM लगाया गया है। ये होगा पंचवटी एक्सप्रेस। कौन सा बना है? पंचवटी एक्सप्रेस। और AC मेमू ट्रेन कहाँ चली है? तो चेन्नई में चली है। हाल ही में माधापुर घेर मेला का आयोजित कहाँ किया गया? एवं गुजरात में। नेक्स्ट है, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना। देखिए जो माधापुर घेर मेला है ना, एक और पूछता है, यह तो शुरू किया गया गुजरात में, जबकि जो काला घोड़ा महोत्सव है यह कहाँ मनाता है? तो महाराष्ट्र में। और यह प्रश्न बिहार दरोगा के PT एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र मुंबई में, और घेर मेला महोत्सव गुजरात में मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? देखिए भरनी उत्सव जो है यह केरला में मनाया गया है। किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार दिया गया है? ये होगा श्री डॉक्टर नागेश रेड्डी को। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी का पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य में सबसे अधिक प्रस्तावित आर्थिक विकास दर हासिल किया है? होगा तमिलनाडु। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट
स्पेनल रेलवे ब्रिज, नए पम्बम ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्लैम्प ब्रिज, पम्बन ब्रिज इसका नाम था पहले, कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन योजना शुरू किया है? एवं नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? एवं मध्य प्रदेश द्वारा। भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को 25वां अभ्यारण्य। नेक्स्ट है 25वां अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भारत में रहा चर्चा में रहा तहब्बुर राणा का संबंध कहाँ से है? तो 26/11 मुंबई हमला से है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम की अमेरिका ने किस देश से बाहर कर दिया है? अमेरिका ने किस देश को बाहर किया है? यह हुआ चीन को। बफ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? यह लागू हुआ था 8 अप्रैल 2025 को। कब हुआ था? 8 अप्रैल 2025 को बफ संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में आयोजित पुरस्कार कौन सा मिला है? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस लिस्बन का राजधानी कहाँ है? तो इसका है एस्कुडो। किस राज्य से दक्षिणी मदरसों सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्य पुरस्कार पढ़ाने की घोषणा किया है? यह होगा उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? यह होगा मित्र भूषण अवार्ड। मित्र भूषण अवार्ड जो है ना, यह श्रीलंका का सर्वोच्च अवार्ड है। यह किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला देखते हैं एक सेकंड। फ्रेंड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 को दिया गया है? यह होगा सुदर्शन पटनायक और यह पहले भारतीय हैं। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन के तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? यह होगा उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? यह हुआ थाईलैंड में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक है। अगला है T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो 930 हो गया है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन से पे रहा है? यह होगा आयरलैंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह होगा आकाश श्रॉफ को। किसे? आकाश श्रॉफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामलों से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? यह होगा हंगरी। हंगरी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर है? यह होगा उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? देखिए, एक किया है कौन? हरियाणा किया है। अगला है दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या रखा गया है? यह होगा हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए कौन सा शीर्ष पर रहा है? यह होगा असम। सर्वाधिक सौर ऊर्जा रेलवे स्टेशन कहाँ है? असम में। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की घोषणा किया है? देखिए, कितने एकलव्य मॉडल खोलने की घोषणा किया है? यह होगा 728। कितना है? 728। अगला है लोकसभा में वक्फ संशोधन कब पारित किया गया था? देखिए, लागू हुआ 8 अप्रैल को, पारित किया था 2 अप्रैल को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यह होगा 36वां। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयन का पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? यह होगा मृदुला झा को। क्या है? वायु साथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? वायु साथी पहल। यह होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। एबल पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? यह होगा मसाकी काशीवारा। ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। मसाकी काशीवारा जो है जापान के हैं। और एबल पुरस्कार को मैथ का नोबेल कहता है। मैथ का नोबेल किसे कहता है? एबल पुरस्कार को। और किसे मिला है? मसाकी काशीवारा, जो कि जापान के हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो टोकमक का किर्गिस्तान। टोकमक नाम तो झकास है। टोकमक किर्गिस्तान में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव यह मथुरा में शुरू किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता का पहल शुरू किया है? यह होगा शिक्षा मंत्रालय। अगला है वरिष्ठ नागरिक सेवा आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह होगा केरला। स्वतंत्रता सेनानी ने श्री पी रामुल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाया है? यह होगा अमरावती में। नेतुम्बो नंदी नतेवदा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? यह होगा नामीबिया की। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा पुरस्कार लॉन्च किया है? देखिए, राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा पुरस्कार यह लॉन्च किसने किया है? अगला आयुष मंत्रालय ने किया। कौन किया है? आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य का
113वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये होगा बिहार। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नकद देने की घोषणा किया है, ये होगा 58 करोड़। कितना घोषणा किया है, 58 करोड़। अगला है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 का किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, ये होगा हरियाणा द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का पावर लिफ्टर में जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है, ये होगा स्वर्ण पदक। क्या 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जीते गया है, ये होगा अशोक वाजपेयी। देखिए 58 किसे मिला था, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, अशोक वाजपेयी। नाम ध्यान रखिएगा, अशोक वाजपेयी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तेलंगाना में। देखिए अगला क्या है, तेलंगाना में किया जाएगा। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान टीम बना है, होगा जापान। अगला प्रश्न क्या है, किस देश ने मोजी नामक की दुनिया के पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो चीन क्या है। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है, तेलंगाना। किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है पहला जंगल सफारी ट्रेन। कौन किया है, मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार हाल ही में किसे चुना गया है, यह होगा आर के श्री राम कुमार। अगला, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष एवं महिला एकल विजेता कौन बने हैं। देखिए इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप में पुरुष एवं महिला दोनों कौन जीता है, तो जीता है भारत। कौन जीता है, पुरुष एवं महिला में भारत। देखिए एक मोटिवेशनल है जो कि कौन, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, दशरथ मांझी। इनका कहना है कि बहुत बड़ा है तू, बड़ा कर है तोड़ा में, देख कैसे उखाड़ते हैं कर तेरी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमार। किनका कहना था, माउंटेन मैन दशरथ मांझी का। देखिए तो फ्रेंड्स में बहुत सारे प्रश्न है, 812 एमसीक्यू एक ही में है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, यह होगा राम सुतार को मिला है महाराष्ट्र भूषण। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगला है 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस के विषय क्या है। देखिए विश्व जल दिवस का विषय क्या रखा गया है, तो ग्लेशियर संरक्षण। सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज को विधानसभा में प्रस्तावित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, यह होगा पंजाब। अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। देखिए वाटर है, हाँ वर्ल्ड नहीं है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 को कौन प्रस्तुत किया है, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर का आयोजन कहाँ किया गया है, यह तेलंगाना में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है, क्या भारत जीते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खिताब कौन जीता है, भारत ने। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या है, डेनब्योर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तब विजय शंकर को। क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखिए शांति में कितना था, 115 था, हैप्पीनेस में कितना है, 118 है। ध्यान रखिएगा, शांति में 115 है, हैप्पीनेस में कितना है, 118 है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, यह अनुराग को। हाल में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है, तो शनि का है। अगला है हाल में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत को दुनिया भर के 34 में कौन सा स्थान मिला है, तो 5वां मिला है। 17 मार्च 2025 को भारत के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर उद्घाटन किया गया है, ये होगा भिवंडी में। छत्रपति शिवाजी के नाम से पहला मंदिर खोला गया है, कहाँ, महाराष्ट्र के भिवंडी में। देखिए अगला प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। हाल में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का अभ्यास कौन सा संस्करण किया गया है, ये वह 23वां संस्करण। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, ये होगा सविता पुनिया को। किसे मिला है, सविता पुनिया को मिला है। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, ये होगा हरमनप्रीत सिंह। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये होगा मुंबई इंडियंस ने। WPL का खिताब कौन जीता है, तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। अगला है हाल में किसके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है, यह होगा ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उसके साथी
बुलविच मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को कितने महीने में अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद लाया गया है? कब लाया गया? 19 मार्च 2025 को लाया गया था। यह 9 महीने फंसे रहने के बाद लाया गया था। अगला, किस महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? यह ऑस्ट्रेलिया के है। अगला है, हाल ही में कहा रूसिकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो विशाखापत्तनम में। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार किसे दिया गया है? ये होगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अगला है, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये होगा शुभमन गिल को। कौन चुना गया फरवरी के लिए? शुभमन गिल। अगला है, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? यह होगा दलाई लामा को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो कृष्णा कवेंटी बना है। कौन बना है? कृष्णा कवेंटी। अगला है, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का में शीर्ष कौन पर रहा है? हरियाणा रहा है। लंदन UK स्थित सेंट्रल बैंकिंग में 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक क्या है? CGDA कौन बने हैं? ये होगा मयंक शर्मा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? देखिए, ये रहा हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। दूसरे में शीर्ष पर हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? ये होगा उत्तराखंड में। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभारंभ क्या रखा गया था? उज्ज्वला। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर बनी है। कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? देखिए, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाता है? तो 15 मार्च को मनाता है। कब मनाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है यह 15 मार्च को मनाता है। इस वर्ष का थीम क्या था? देखिए, उसका थीम था ना, यह था अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? यह होगा सार्वजनिक वाईफाई योजना से। नेक्स्ट, विस्तार योजना से। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? यह होगा सांगली में। सागरेश्वर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह महाराष्ट्र के सांगली में है। अगला प्रश्न क्या है? 10 मार्च 2025 को भारत की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यह होगा 56वां। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल बनाने की घोषणा किया गया है? देखिए, जितने हेरिटेज इमारत है ना, इसको होटल बनाने की घोषणा किया उत्तर प्रदेश ने। और गैस स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश को मिला है। किसे? उदय प्रकाश को। अगला है, देखिए अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत के चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी देने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? यह होगा जापान के साथ। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को मिला है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा किया है? देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री गंगा और शारदा कॉरिडोर की घोषणा किया है? यह होगा उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड के। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा मिला है? 24 मिला है। किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? यह होगा असम का। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यह कहाँ अवस्थित है? यह होगा मध्य प्रदेश। माधव टाइगर रिजर्व जो है यह 58वां टाइगर रिजर्व है और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हाल ही में कौन सा भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? अंजू राठी राणा बनी है। IIFA अवार्ड 2025 में आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? लापता लेडी को मिला है। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? देखिए, रणजी ट्रॉफी 2024 खिताब जो है यह विदर्भ ने जीता है। अगला, किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर पुरस्कार मिला है? देखिए, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल अवार्ड कहा जाता है प्रित्जर पुरस्कार को। तो वह चीन के हैं। लियू जियाकुन। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है? होगा यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। नेक्स्ट देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? मॉरिशस में। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे रहा है? होगा एस बैंक। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? तो अमूल बना है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए, अस्त्र जो MK3 मिसाइल है इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो गांडीव रखा गया है। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह जयपुर में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब कौन जीते हैं? परवन वेंकटेश जीते हैं। कौन? परवन वेंकटेश। हाल ही में भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी है?
तो रोशनी नडर बने हैं। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना है कौन? देखिए दुनिया का जो है ना तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बन गया है? ये होगा LIC। कौन बना है? LIC बना है। अगला है पूर्वोत्तर में किस राज्य में चपचारकुट त्योहार मनाया जाता है? पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में चपचारकुट मनाया जाता है? यह होगा देखिए चपचारकुट जो है ना यह बम्बू नृत्य है, यह बांस पे डांस किया जाता है। तो कहाँ का है? यह मिजोरम का है। नेक्स्ट है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? यह हुआ नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। प्राग मास्टर्स 2025 में शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची को कितनी संपत्तियों के से जोड़ा है? यह कुल 6 के लिए जोड़ा है। कितनी संपत्ति के लिए? कुल 6 संपत्ति के लिए जोड़ा है। पीएम सूर्य घर स्थापित करने वाले कौन सा राज्य शीर्ष रहा है? यह होगा गुजरात। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ है? यह होगा राजस्थान में है। उदई के आधार सेवाओं से बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समझौता किया गया है? सर्वम AI के द्वारा। किसको किया गया? सर्वम AI। देखिए अगला है हाल ही में CISF के प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चोल राजकुमार राजद्वितीय के नाम पर रखा गया। हाल ही में किसने 5G एशिया महिला 5वां एशियाई महिला कबड्डी टीम जीता है? देखिए पहला एशियाई कौन जीता है कबड्डी में? तो भारत। महिला एवं पुरुष दोनों में भारत जीता है। हाल ही में की गई जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गया है? 392 हो गया है। अगला है बच्चों में नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? देखिए एक पहले ऐप था मिशन इंद्रधनुष की क्रांति, वह भी टीकाकरण से संबंधित था। अब ये जो राइज ऐप शुरू किया है यह किया उत्तर प्रदेश ने। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र को सहयोग में बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये होगा नेपाल के साथ। देखिए और भारत नेपाल जो साहित्य महोत्सव है यह मथुरा में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? मथुरा में। तो ध्यान रखिएगा। अगला है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? क्या हुआ? स्पेन में। हाल ही में सेना के प्रमुख कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है? एवं फ्रांस में। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है? होगा झारखंड का। कौन? झारखंड। अगला देखते हैं हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया? यह गोवा में। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। यह कहाँ हुआ है? तो इथियोपिया में। देखिए इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो आदिस अबाबा है। कहाँ? आदिस अबाबा। अगला है मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % वृद्धि किया है? 24% किया है। किस फुटबॉल क्लब ने इंडिया सुपर लीग का खिताब जीता है? ये होगा मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? ये होगा सुनील भारती मित्तल। किसे सम्मानित किया है? सुनील भारती मित्तल। अगला देखते हैं हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी किया गया वुमन ऑफ द ईयर 2025 का लिस्ट में किस भारतीय का नाम अंकित है? यह होगा पूर्णिमा देवी बर्मन का। किस राज्य के स्वास्थ्य मिशन ने सुरक्षा दवा निपटान के लिए एनप्रॉड नामक शुभारंभ किया है? यह होगा केरला द्वारा किया गया है। किसे? केरल के द्वारा। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? ये किसे मिला है? हार्ट लैम्प को। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन? देखिए धर्म गार्जियन वीर गार्जियन किसके साथ होता है? ये सब होता है जापान के साथ। और समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति ये सब किसके साथ होता है? तो इंडोनेशिया के साथ होता है। अगला देखते हैं कौन सा लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? यह होगा इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बना है। इंडियन है, ध्यान रखिएगा। 14 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं सबसे तेज। किस देश को 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? होगा भारत। किस हवाई अड्डे के प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? किस हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा। देखिए मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट रख दिया गया है। और ये कहाँ है? तो गोवा में है, ध्यान रखिएगा। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की क्या है मेजबानी करेगा? IIT मद्रास। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? यह होगा विश्वा राजकुमार। अगला देखते हैं हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ये हुआ पुणे में। नेक्स्ट है गवाह संरक्षण योजना किसने लॉन्च किया? तो हरियाणा ने किया है। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? देखिए डिजिटल पायलट लाइसेंस जो पहले जारी किया था वह चीन किया था, अब दूसरा कौन बन गया है? भारत भी जारी करने लगा है डिजिटल लाइसेंस। किस IIT ने स्वदेश अंतरिक्ष IRIS विकसित किया है? IIT मद्रास। चिप जो है IRIS विकसित किया है IIT मद्रास।
विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को मनाया गया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश निर्वाण बने हैं। और देखते हैं किस राज्य के वन प्रबंधन परियोजना में स्कॉच पुरस्कार जीता है? यह होगा नागालैंड को मिला है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन है? कर्नाटका है। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? यह होगा 20 फरवरी को। मिजोरम कब मनाया स्थापना दिवस अपना? 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर को क्या है असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया है? यह होगा डिब्रूगढ़। पश्चिमी बहुराष्ट्रीय बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया। इसकी राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। मलेशिया का कोलालमपुर है। मालदीव का माले है और फिलीपींस का मनीला। नेक्स्ट है किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुन्नी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? यह ऑस्ट्रेलिया के है। नेक्स्ट है चर्चा में रही मिसिंग जनजाति के प्रमुख त्योहार कौन सा है? देखिए अली ए लीलांग जो है ना, यह मिसिंग जो जनजाति है इसका प्रमुख त्योहार है। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? यह जामेल बारकेन वेस्ट इंडीज को है। अगला देखिए हाल ही में वन मैन ऑफिस पल शुरू किसने किया है? LIC ने किया है। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया गया है? यह होगा सऊदी अरब में। किस राज्य की विधानसभा अनुवाद सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बन गई है? अनुवादक सुविधा से लैस होने वाला ये बन गया उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यह होगा मित्रा। कौन क्या है? मित्रा। सेबी ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है इसका नाम क्या है? मित्रा है। अगला है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया गया है? यह होगा आयुष मंत्रालय द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कौन किया है? द्रौपदी मुर्मू किया है। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? यह होगा N चंद्रशेखरन को। ध्यान देंगे आप देखिए यह नाइटहुड की उपाधि है ब्रिटेन द्वारा किसे दिया गया है? N चंद्रशेखरन को दिया गया है। यह इसरो के अध्यक्ष थे N चंद्रशेखर। सॉरी इसरो नहीं टाटा के थे। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ित को अब 8 की जगह 10,000 देने लगा है? पंजाब। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है? तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा किया है। ICC अवार्ड 2024 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? जसप्रीत बुमराह को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला का खिताब कौन जीता है? तो मेडिसन कीज। देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन जीते हैं? मेडिसन कीज। और पुरुष में कौन जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष में कौन जीता है? जॉनिक सिनर। अगला है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 का में भारत का कौन सा स्थान मिला? यह होगा छठा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह होगा बेंगलुरु। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुरू किया जाएगा? यह होगा पुदुचेरी। कहाँ किया जाएगा? पुदुचेरी। नेक्स्ट देखिए हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह होगा इंडोनेशिया। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ हुआ? तो जकार्ता हुआ। अगला देखते हैं चर्चा में रहा अन्नामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरला में है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? द ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में स्थित है? यह होगा हिमाचल प्रदेश में। भारत में पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। किस राज्य में पहला ग्रीन वर्ल्ड शुरू किया गया? राजस्थान किया गया। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? दुबई में। कहाँ? दुबई में। नेक्स्ट हाल ही में राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? सर्विसेज। समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह देखा उत्तराखंड। आर्टिकल 44 के तहत लागू किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार बने हैं। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुजरात में। नेक्स्ट 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो गुरु रविदास जी के। 2025 में पैरा तीरंदाज एशिया विश्व कप रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा देश हाँ शीर्ष पर रहा? तो होगा पैरा तीरंदाजी में कौन रहा शीर्ष पर? क्या रहा? भारत। अगला देखते हैं समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा के विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह होगा मस्कट। ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी मस्कट में।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मिनट से भी कम समय पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो जैकब केम्पलिमो। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ये होगा इंडोनेशिया। कौन जीता है? इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट है, करप्शन पोजीशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा मिला है? करप्शन में कितना है? तो 96 है। भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? ये होगा महाराष्ट्र में। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? ये किसने जीता है? देखिए, आईसीसी अंडर-19 जीता है कौन? भारत ने। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के कहाँ शुरू किया गया है? सागर कवच किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? ये होगा पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 25 हुआ है? साइक्लोन 2025 जो है समुद्र अभ्यास, यह भारत में किसके बीच हुआ है? तो होगा मिस्र के साथ। हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? ये होगा ब्राजील। ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? यह है ब्राजील। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? कॉन्क्लेव में जो उसका अवार्ड दिया गया किस श्रेणी में दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए दिया गया। किसमें? सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चरणजोत सिंह नंदा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया है? यह होगा 28 फरवरी को मनाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारतीय रेल ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल। कौन सा ऐप है? स्वरेल। किस राज्य में भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों की गैर अधिसूचित क्या है? यह होगा असम। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बाल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह होगा नई दिल्ली में। अगला है, सेवानिवृत्ति के बाद पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? यह होगा सौरभ घोषाल। नेक्स्ट है, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी को मनाया गया है। और 28 फरवरी क्या मनाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने किसे सेवानिवृत्ति जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया है? यह होगा आईएनएस गुलदार। किसे? आईएनएस गुलदार को। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत की पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रेमजेट इंजन का नाम क्या है? यह होगा तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में शीर्ष पर रहा? यह होगा पश्चिम बंगाल। पक्षी जनगणना में शीर्ष पर कौन रहा? पश्चिम बंगाल रहा। नेक्स्ट है, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह होगा पुणे में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखिए, ग्रामीण क्रिकेट लीग, इसको वीपीएल कह सकते हैं, विलेज प्रीमियर लीग, कौन शुरू किया है? यह होगा बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? यह होगा कहाँ का है? गुजरात का है। अरब सागर में समुद्र डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय को वायुसेना पायलट से सम्मानित किया गया है? यह होगा अक्षय सक्सेना को। किससे? अक्षय सक्सेना को। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला है, 2025 में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो कॉन्क्लेव को मिला है। ग्रोक 3 चैटबॉट जो है यह किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो होगा एलन मस्क की कंपनी है XAI। कौन? XAI के द्वारा ग्रोक चैटबॉट। किस देश के वैज्ञानिक ने IVF इन विट्रो फर्टिलिटी तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? यह होगा ऑस्ट्रेलिया में। चेन्नई ओपन 2025 पुरस्कार खिताब कौन जीता है? देखिए, चेन्नई ओपन का कायरियन जैक्वेट जीते हैं। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? देखिए, सुजल परियोजना जो है यह कर्नाटक सरकार शुरू किया है। कौन किया है? कर्नाटक। बजट 2025-26 के लिए बजट का कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो 50.65 लाख करोड़। बजट 25-26 के लिए विकास में कितने योजनाओं का जिक्र किया गया है? तो 4 योजनाओं का जिक्र किया गया है। कितने? 4 योजनाओं का। और बजट में रक्षा में कितना दिया गया है? यह होगा 6,81,000 करोड़। नेक्स्ट है, 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किया गया है? बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किया गया है? यह होगा बिहार राज्य में। देखिए, बिहार के मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया गया है? बिहार में। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार से नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के लिए कितने लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा? यह होगा 12 लाख। बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना दिया गया है? तो 1,28,650 करोड़। सबसे अधिक किसमें दिया गया था? तो रक्षा में। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस थीम के साथ पेश किया गया है? देखिए, इसका थीम क्या है? यह सबका विकास, सबका साथ सबका विकास एक थीम था मोदी जी का। अगला, बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%। और किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है 25-26 में? तो वह रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन का
किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? देखिए, जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? देखिए, यह है 6.3 से 6.8%। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? यह होगा नीरज कुमार। नीरज कुमार किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरी कल्याण योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़। हाल ही में खबरों में रहा वैगई नदी किस राज्य में है? देखिए, वैगई नदी जो बहती है ना, यह तमिलनाडु में बहती है। कहाँ बहती है? कहाँ बहती है? तमिलनाडु में। अगला है, गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभुव सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? देखिए, प्रभुव सुबियांतो जो है ना, यह गणतंत्र दिवस 2025 के जो चीफ गेस्ट थे, तो पूछ रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति थे? यह होगा इंडोनेशिया के। देखिए, पहली बार जो आए थे ना, वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे गणतंत्र दिवस में। सुकर्नो उसका उनका नाम था। क्या था? सुकर्नो। हाल ही में किस शहर में वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है? ये होगा निकोबार। देखिए, वर्जिन मतलब क्या होता है? वह मानव हस्त मतलब उस तेल को किसी बिना आदमी को छुए तेल बनाया गया है, उसे वर्जिन कहा जाता है। और वो कहाँ का है? जीआई टैग मिला निकोबार को। सीआरपीएफ के बारे में महानिदेशक के रूप में किसने किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में फ्लामिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? होगा आंध्र प्रदेश। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 का बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन और ए एंग ने जीता है। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी का सह उत्पादक की घोषणा किया है? यह होगा अमेरिकी सोनोबॉय। कौन सा? अमेरिकी सोनोबॉय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल खिताब कौन जीता है? अनाहत सिंह जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अनुमान कितना रखा गया है? 6.4 रखा गया है। कौन रखा है? एनएसओ ने रखा है 6.4। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? देखिए, ब्रिक्स का कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। कौन सी भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा? एक गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप। देखिए, अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ट्रोजन 155 mm ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत के किस देश से विकसित किया गया है? एक फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा। देखिए, अगला है, किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? यह भारत के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी स्कोच 3.0 पर शुरू किया है? यह पंजाब। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? होगा सेवडालिंका। और कौन सा गीत है जिसे शामिल किया गया? तो सेवडालिंका है। अगला है, देखिए, बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्टर हैं? तो विश्व बैंक के। कौन सा राज्य वन परिस्थितिकीय तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? यह छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि ऐप जो है यह राजनाथ सिंह शुरू किया है। कौन? राजनाथ सिंह। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? एवं महाराष्ट्र में। भागवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, भागवास्त्र जो है ना, यह इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो कुशल परेरा। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइड मिसाइल जो है किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? एवं डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर के गांदेल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन कौन किया है? देखिए, सोनमर्ग टनल या जेड मोड टनल जम्मू कश्मीर बना है। इसका उद्घाटन कौन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी के क्षेत्र में हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? यह होगा बौद्ध त्योहार। कौन सा? बौद्ध त्योहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम किसे सम्मान में रखा है? तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे। किस संस्थान ने अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप में अपनी पहली हरित प्रबंधक प्रणाली BYOM-2U का परीक्षण किया है? यह क्या होगा? IIT बॉम्बे ने किया है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? देखिए, मैक्सिको की खाड़ी है, लेकिन नाम क्या कर दिया है? अमेरिका की खाड़ी।
बताइए, उसका नाम ही चेंज कर दिया गया है, अमेरिका की खाड़ी से रख दिया गया है। नेक्स्ट है, चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य का किस राज्य में है? ये होगा हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? ये होगा सचिन तेंदुलकर को। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता है ना, ये किसे दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो $3 बिलियन। 50वां शिखर भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो कानपुर में किया गया है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? ये होगा सरला एविएशन है। कौन क्या? सरला एविएशन है। अगला देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2025 का उद्घाटन किया है? ये होगा लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा जी हैं। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास कितने देशों ने भाग लिया? देखिए, इसमें कुल 9 देशों ने भाग लिया है। कितने? ला पेरोस में है ना, या कुल 9 देशों ने भाग लिया है। अगला है, ASI पुरातात्विक विदों में कहाँ बौद्ध स्थल की 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ मिला है? यह होगा रत्नागिरी में। रत्नागिरी कहाँ है? यह उड़ीसा में है। अगला है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदयी के CEO कौन बने हैं? यह होगा राज निवास। उदय जो है ना, आधार कार्ड है, आधार कार्ड के CEO कौन बना है? उदय के में राम निवास शर्मा। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? यह होगा 16 जनवरी को मनाया गया है। लोकपाल का स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी कौन कर दिया? तो विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई के लिए केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? राप्ती नदी। क्या उसका नाम है? राप्ती नदी। देखिए, अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा मिला 145 देशों में। जबकि एशिया में क्या मिला है? एशिया फायर पावर में तीसरा मिला है। और ग्लोबल में कौन फर्स्ट पे है? तो अमेरिका है। JD वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहले भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड कौन बन गई है? ये होगा उषा वेंस। कौन है सेकेंड हिंदू? उषा वेंस। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये होगा भारत। प्रतिवर्ष 2023 को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती मनाया जाता है? ये होगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। इनके जयंती को पराक्रम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, 19 जनवरी 2025 को NDRF में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये होगा 20वां। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये होगा, देखिए, ये तीनों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, वो होगा 53वां। अगला देखें, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का खिताब कौन जीता है? ये होगा कर्नाटका ने जीता है। किस देश को महिला एवं पुरुष टीमों की खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी का विजेता बना है? कौन है? भारत जीता है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? ये होगा अमेरिका से। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कौन हुआ? अमेरिका। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया? केरल। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए किस क्षेत्र के लिए चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एविएशन के लिए। क्या है? अनुजा। उसका नाम क्या है? अनुजा फिल्म। भारत का पहला केबल आधारित राष्ट्रीय रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह होगा जम्मू कश्मीर में। PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखी है? यह होगा विशाखापट्टनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? यह होगा भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या था? तो हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड की थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला है, 22 जनवरी को किस सरकारी योजना के तहत 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? यह होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगला है, इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो 19 जनवरी 2025 को लागू था। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच किस वर्ष बैठक हुई? एवं 20 से 24 जनवरी वर्ष 2025 में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? एवं बेंगलुरु में। देखिए, एरो इंडिया 2025 का आयोजन जो है यह बेंगलुरु में किया था। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन बने हैं? यह होगा रोहित शर्मा।
उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? होगा स्पेडेक्स। स्पेडेक्स है। इसरो का स्पेडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? ये होगा अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो बर्नीहाट कहाँ? मेघालय में है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका शुरू किया गया है? ये होगा उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड के। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार का सम्मानित किया गया? ये होगा 32। कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2024 के लिए। हाल ही में किसके नेतृत्व के लिए मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया? यह होगा रमेश चंद्र के द्वारा। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? एक बार द्वितीय है। फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? द्वितीय है। अगला देखते हैं। एक सेकंड। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना में सौंपी गई 6ठी स्क्वाड्रन पनडुब्बी का नाम क्या था? एक वागसिर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर वी नारायण को। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बड़नगर में किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यह चौथा। किस महिला क्रिकेटर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये देखते हैं इनाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2025 का हेनले पासपोर्ट में देखिए हेनले जो जारी किया है इसमें कितना स्थान है भारत का? तो 85वां है, 85वां है। और QS वर्ल्ड जो जारी किया था उसमें 77 था। हाल ही में किस देश में से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया है? एक बार न्यूजीलैंड से। कौन? न्यूजीलैंड से। देखिए एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, हेनले पासपोर्ट का पूछता है। तो हेनले पासपोर्ट में कितना है? 85वां है, 85वां। अगला है हाल में कुल कितने हस्तियों को वर्ष 2025 के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान देने की घोषणा किया है? 27 हस्तियों को। कितना? कुल 27 हस्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान देने की घोषणा किया गया है। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यह हुआ 67वां। इसका स्थापना 1969 में किया गया था, 1 जनवरी 1969 को। अगला है 3 जनवरी 2025 में भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 194 में मनाई गई है, 194। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल टीम किसने जीता है? पश्चिम बंगाल जीता है। हाल ही में दिए गए वर्ष 24 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया? देखिए इसका पहले था ध्यानचंद, इसका पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम, उसका क्या कर दिएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो कितने लोगों को मिला है? देखिए कुल 4 लोगों को मिला है। डी गुकेश को मिला है जो कि शतरंज से खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह को मिला है, हॉकी के हैं। प्रवीण कुमार को यह पैराथलीट है। और मनु भाकर को शूटिंग से है। अगर प्रश्न से पूछ सकता है तो इसी 4 में से पूछ सकता है, क्योंकि इन्हें हाल ही में 2024 में क्या मिला है? खेल रत्न, जो कि खेल का सर्वोच्च सम्मान होता है। कुल कितने बच्चों के लिए वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो 17 लोगों को मिला है। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला ने किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनेगा? ये होगा तमिलनाडु में। अगला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक विभाजन किसने किया है? ये होगा अमित शाह ने। अगला है काम्या कृतिकेन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? यह माउंट विंसन। हाल ही में ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? अर्शदीप सिंह को। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल में टाइटल कौन जीता है? ये जीता है केरला ने। अगला है महिला विश्व कप रैपिड चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? कोनेरू हम्पी जीते हैं। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल टीम कौन जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। स्टील्स नहीं देखते हैं। हॉकी इंडिया 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राउरकेला में, उड़ीसा के राउरकेला में। चर्चा में रहा कावेरी इंजन किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? होगा गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है?
ये होगा चीन। ग्रैंड कैनन इसका नाम है, चीन का जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है। अगला है स्पाइनेक्स द्वितीय नौसेना अभ्यास भारत और किन देशों के बीच हुआ है? एवं श्रीलंका। अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? एवं वाइल्ड ईगल को। किसे क्या? वाइल्ड ईगल को। 38वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? एवं एम रघु। किस जीता गया है? एम रघु को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन बने हैं? HL दत्तो बहुत पहले थे, लेकिन अब कौन है? जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम है। जस्टिस BR सुब्रमण्यम। 26 दिसंबर को भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? यह होगा 1987 में। कब मिला था? 1987 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 49वां नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स में। ICC अंडर-19 विमेन्स कप विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। यह किन दो देशों के बीच में संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश एवं यूपी, MP प्लस यूपी के बीच में है केन बेतवा। अगला देखते हैं, एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के मार्टिन देवी ने कौन सा पदक जीता है? यह होगा रजत पदक। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? देखिए, एक किया जा रहा है कहाँ? लखनऊ में। अटल जी की प्रतिमा लखनऊ में किया जा रहा है। हाल ही में भारत के पहले बायो बिट्यूमिनस राष्ट्रीय नेशनल पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। दुनिया भर में विश्व का पहला ध्यान केंद्र, देखिए, पहला विश्व ध्यान केंद्र दिवस कब मनाया गया? 21 दिसंबर को। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये वो 39वां मिला है। कौन सा? 39वां। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सेंड्रा नील ने। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो गगन गिल को मिला है। बंगलार बारी आवास योजना किसने शुरू किया है? यह पश्चिम बंगाल की योजना है। बंगलार बारी पश्चिम बंगाल। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप में आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन गोवा में किया गया। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से के अपना बड़ा स्कोर किस टीम के साथ खिलाफ बनाया था? यह होगा वेस्ट इंडीज के साथ। एशिया यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? एवं दोहा में। देखिए, कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा है। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? एवं एतना बोनमाती। किस चुना गया है? एतना बोनमाती। नेक्स्ट है, किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनियस जूनियर्स ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 जीता है? एवं ब्राजील में। अगला है, गंगा नदी डॉल्फिन को टैनिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का। अगला देखते हैं, INS निर्देशक किस उद्देश्य से चयन किया गया है? यह गया हाइड्रोग्राफिक संरक्षण और नेविगेशन की सहायता के लिए। अगला देखते हैं, EWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना का उद्देश्य क्या था? छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से रोकना। कौन सा है? CGS। देखिए, CGS NPF। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किससे हाथ मिला है? गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। किसका? गति शक्ति विश्वविद्यालय। प्रीति लोवाना हाल ही में किस पद पर नियुक्त हुए हैं? देखिए, ये जो है गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर। RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण का सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 4 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया? 4 लाख। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड
किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? यह होगा राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। HSBC इंडिया की HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी से साझेदारी किया है? इंडियन होटल कंपनी। इंडियन होटल कंपनी। अगला है 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है? यह मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल संन्यास लिया है? होगा क्रिकेट से। भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कौन सी आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाया जा रहा है? होगा जलवाहक योजना। उस योजना का नाम क्या है? जलवाहक योजना। अगला है गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? होगा प्रवीण तांबे को। किसे? प्रवीण तांबे ने। इंग्लैंड वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस रूप में मनाया गया है? ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? यह होगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? ईगल नेस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में कितनी देशों की पंचायती को सम्मानित किया गया है? देश की कितने पंचायतों को? तो 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किस चुना गया है? तो रविंद्रनाथ महतो। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। भारतीय नौसेना में शामिल INS सुशील का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? यह होगा सहयोग से। किसके सहयोग से किया गया है? तो होगा रूस के सहयोग से। अगला है डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज भारत और किसके साथ किया गया है? फ्रांस और संयुक्त अमेरिका। डेजर्ट नाइट जो है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया है। BMW ग्रुप की ग्रामीण भारत की शैक्षिक परिदृश्य के बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया गया है? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के मानद उपाधि से सेना का जनरल के रूप में घोषित किया है? यह होगा नेपाल के हैं। किससे किया गया? नेपाल को। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मालदीव। DDCA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह होगा रोहन जेटली। अगला है हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह होगा 18 दिसंबर को। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रॉन्ड किस देश खिलाड़ी हैं? यह इंग्लैंड की। अगला प्रश्न देखते हैं बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? साकिब अल हसन। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया जाएगा? होगा चेन्नई में। अगला देखते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? यह होगा मुंबई ने। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो कोलकाता में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए गुरुवायूर मंदिर जो है ना, ये कहाँ है? यह केरला में। उत्तराखंड PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो 16,000। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? तब प्रहलाद जोशी के द्वारा। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कौन किया? नरेंद्र मोदी जी किया है। हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नागालैंड में। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? देखिए मेंस हॉकी का कौन जीता है? जूनियर का भारत जीता है। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जोड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गया है? स्मृति मंधाना बन गई है। 4 वनडे में 4 शतक स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड्स ऑफ अमेरिका अवार्ड से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया है? एंग ली को। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन देश करेगा? यह होगा भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राहुल नार्वेकर को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? यह होगा जोधपुर में। अगला है चर्चा में रहा सोने यूरोपीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में है। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस कारण दिया गया है? तो श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए। किसके? श्रमिकों के हित के लिए जो उत्कृष्ट प्रथाएं हैं उसके लिए दिया गया है। देखिए एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-2024 का भारत में कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है छठा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? डी गुके जीता है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 बजटरी स्वचालित ड्रैगन तोपखाने के समझौता में हस्ताक्षर किया है?
लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो LNT कंपनी किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्टिक UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? माधव गडगिल को मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 माधव गडगिल। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हरीश रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट है, शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर कौन बना है? तो संजय मल्होत्रा बना है। एशिया क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो महसिन नकवी। ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? महसिन नकवी। पहले जैसा थे। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश जीता है। नेतुम्बो नंदी नतदवाह किस देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? यह बनी नामीबिया की। इसकी राजधानी कहाँ है? विंडहॉक। गुजरात के घरचोला को GI टैग दिया गया, वह क्या है? तो वह एक पारंपरिक हस्तशिल्प कला है। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं, प्रोबा 3 मिशन अंतरिक्ष एजेंसी है, यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। यह क्या है? ESA किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ESA का है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर घोषित किया है? देखिए रातापानी जो है ना, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसके पहले माधव टाइगर रिजर्व को भी घोषित किया था, वो भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्ष के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? 3 वर्ष के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर दिया है? 2750 करोड़। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर दिया है? 1435 करोड़। IPL नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? क्या बना है? ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। IPL नीलामी इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने शतक भी लगाया है, सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। जागृति ऐप और जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान ने किया है? IIT BHU द्वारा किया है। जागृति ऐप और जागो ऐप का निर्माण IIT BHU द्वारा किया गया। अगला देखते हैं, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया? यह होगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में US ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता दिया है? 725 मिलियन डॉलर का। बिहार पवेलियन 43 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह होगा गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया है। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्ड अवार्ड मिला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह होगा मसातो कांडा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए मुख्य प्रमुख कौन बने हैं? देखिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं, यह क्या बने हैं? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? यह करेगा चेन्नई। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में घोषित किया है? यह होगा काश पटेल को। किसे? काश पटेल। देखिए अगला है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने गोल्ड मेडल जीता है? यह होगा PV सिंधु। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है, गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो केलैंड पे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? यह होगा टॉक्सिक को। देखिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला है 55वां, यह टॉक्सिक को मिला है। प्रश्न वैसे पूछता है कि स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए यही है स्वर्ण मयूर पुरस्कार, और यह गोल्डन पुरस्कार यह किसे मिला है? टॉक्सिक फिल्म को मिला है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह होगा भारतीय थल सेना के द्वारा। और थल सेना दिवस कब मनाया था? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? असम में है। यहाँ एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, यह एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एक बार लेह में। हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। अगला है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी ने राफेल नडाल संन्यास की घोषणा के लिए लिया है? देखिए राफेल नडाल, इसे लाल बजरी का बादशाह के नाम से जाना जाता था। यह कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए सम्मानित किया गया किसे? उपयुक्त एवं भी दोनों को। डैनियल बाई बोरेम्बोई अर्जेंटीना के हैं, और अली अबू अब्बास, ये दोनों को मिला है। अगला देखते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स
परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? ये होगा 10वां। अगला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के में किसने जीत हासिल किया है? तो महायुति गठबंधन ने हासिल किया है। कौन सा? महायुति गठबंधन। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड का मनाया गया है। और देखिए 15 नवंबर को ही जनजातीय दिवस के रूप में, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर पुरस्कार दिया गया है? किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। देखिए जो मोदी जी को जो भी अवार्ड मिलते हैं, यह प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो विदेश में दिए गए अवार्ड या तो भारत में जो दिए जाते हैं अवार्ड, उसे आप ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर शांति पुरस्कार किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? देखिए यह बिहार के राजगीर में होता है। कहाँ हो रहा था? बिहार के राजगीर में होगा। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के सहयोग देश के रूप में आमंत्रित किया? देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है कहाँ? नागालैंड मनाया जाता है। लेकिन क्या प्रश्न पूछ रहा है कि उसमें किस सहयोग देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है वेल्स को। किसे किया है? वेल्स को। अगला है किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? यह होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? देखिए भारत का पहला एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? नेफ्रिथ्रोमाइसिन। नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। अब ध्यान रखिएगा इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? एगो ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? यह आर्मेनिया बना है। इसकी राजधानी कहाँ है? एरेवन है। क्या है? एरेवन। देखिए अगला बार जो प्रश्न पूछा था, जो 95वां बना था कोई देश, उस देश का राजधानी पूछ लिया गया था। यह बिहार दरोगा का प्रश्न पूछा गया है। और देखिए विश्व का एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। तो कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है भारत के गुड़गांव में है। तो कृपया से ध्यान से याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने भी 812 MCQ थे अगस्त 2025 तक ये अपडेटेड बुक है और ये वार्षिकांक है। इसका पूरा प्रश्न हम कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगा तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा एवं कम से कम एक शेयर एवं लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।